नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विजय तिलक में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सबसे पहले बड़ी खबर है देहरादून से। विधायकों से मिले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं सभी से मुलाकात की है पुष्कर सिंह धामी ने। कार्यवाहक मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अब 23 तारीख को वो मुख्यमंत्री पद की दोबारा से शपथ लेंगे। कल विधायकों ने शपथ लिया। देखिए किस तरीके से मुलाकात के दौरान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर कार्यकर्ताओं की तो देखिए सीएम आवास में धूम मची हुई है और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं बधाई देने के लिए। घेर रखा है लोगों ने, कोई बुके देने की कोशिश कर रहा है, कोई उनको बधाई दे रहा है, सेल्फी का दौर चल रहा है। और इन सब के बीच अब अपने आवास से निकलकर पुष्कर धामी उन समर्थकों से मिलने के लिए पहुंच गए हैं जो प्रदेश भर से आए हुए हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीएम आवास की तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए और वो इस वक्त हर किसी से मिल रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच जिस तरीके की भीड़ है उसमें अव्यवस्थाएं भी थोड़ी सी होती हुई दिख रही हैं, लेकिन हर किसी से पुष्कर धामी मिल रहे हैं। लोगों से वो लोग पहुंच रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए लगातार बधाइयों का सिलसिला यहाँ पर चल रहा है। तो ये सीएम आवास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सेल्फी का दौर है, शुभकामनाओं का दौर है और इन सब के बीच मुलाकातों का सिलसिला भी लगातार जारी है। और अगर हम बात करें तो प्रदेश भर के लोग पहुंचे हुए हैं और इस वक्त शुभकामनाओं का संदेश चल रहा है। निशान के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, देहरादून। देखिए सीएम आवास के बाहर ही अवधेश मिश्रा मेरे सहयोगी मौजूद हैं और उनकी रिपोर्ट आपने वहां पर देखी किस तरीके से प्रदेश भर से जो कार्यकर्ता है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। कल आपने देखा उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में होली एक बार फिर से मनाई गई, जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई और आज भी वही हाल है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे प्रदेश भर से जिनको इंतजार था कि नया मुखिया कौन होगा। नए मुखिया की तस्वीर साफ हो गई है। एक बार फिर से उत्तराखंड की कमांड संभालने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। अब देखिए कल पुष्कर सिंह धामी देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तराखंड के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आने की खबरें चल रही हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पुख्ता की गई है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में करीब 30,000 लोग शामिल हो सकते हैं। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी कल शपथ लेने जा रहे हैं और शपथ को लेकर पूरी तैयारियां हैं। आप देखेंगे तो परेड ग्राउंड में शपथ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और आज शाम तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर आप देखें तो पुलिस का पहरा भी यहां पर है। पुलिस और यहां से एसडीएम खुद यहां पर मौजूद हैं जो सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी जायजा ले रहे हैं। साथ में किस तरीके से पूरा सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा इसको लेकर भी पुख्ता तैयारियां शुरू हो गई हैं। परेड ग्राउंड में कल भव्य समारोह होना है। इसमें उत्तराखंड के तमाम वर्गों से ऐसे विशिष्ट लोगों को भी आमंत्रित किया गया है जो अपने क्षेत्र में एक अपनी अच्छी पहचान रखते हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो 25 से 30 हजार की गैदरिंग की संभावना है जो परेड ग्राउंड में हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो यहां पर एक बड़ी गैदरिंग भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। संभावना यह भी है कि कल ही पुष्कर सिंह धामी की टीम यानी कि मंत्रिमंडल की शपथ भी इस परेड ग्राउंड में हो सकती है। अब पुष्कर सिंह धामी को तो कमान मिल गई है, लेकिन मंत्रिमंडल कौन होगा, किन चेहरों को तरजीह और किनका नाम इस बार मंत्रिमंडल से कटेगा, इस पर भी सबकी निगाहें हैं। फिलहाल परेड ग्राउंड में भव्य समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। अपने सहयोगी सोहन परमार के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। परेड ग्राउंड से मेरे सहयोगी रवि कैंतुरा की रिपोर्ट आपने देखी। एक बार अब आपको विधायकों से मिलने की सीएम धामी की तस्वीर दिखाते। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों से मुलाकात की है और विधायक भी बेहद उत्सुक हैं। नई सरकार का गठन होने वाला है। कैसी तस्वीरें आई जब मुलाकात हुई धामी की विधायकों के साथ में। अब विधायकों के साथ में मुलाकात के बाद ये कार्यकर्ताओं से मिलते हुए पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हुए कार्यकर्ता, उनके समर्थक, प्रशंसक जो चाह रहे थे, जो लगातार उम्मीद ये कर रहे थे, सोशल मीडिया पर भी लगातार आप देख रहे थे उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से लोग ये कह रहे थे कि एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए पुष्कर सिंह धामी को। हाईकमान ने दोबारा से मौका दिया है और उसके बाद अब ये तस्वीरें उभर करके सामने आ रही हैं। देहरादून की तस्वीर है, विधायकों से मिलते हुए और साथ ही कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करते हुए पुष्कर सिंह धामी।
और पूरे वाद्य यंत्रों के साथ में वहां पर कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए भी साथ साथ में दिखाई दे रहे हैं, खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। होली किस तरीके से कल मनाई कार्यकर्ताओं ने, वो तस्वीरें भी सामने आई और आज की तस्वीर अपने आप में बहुत खास है। उसके बाद अब देखिए कल की तस्वीरें भी सुबह से आनी शुरू हो जाएंगी। परेड ग्राउंड में तैयारियां चल रही हैं, वहां पर शपथ होना है। पुष्कर सिंह धामी दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में एक बड़े खास व्यक्ति मुझे मिले। वो उछल रहे थे, कूद रहे थे, खेल रहे थे। और ये देखिए ये हैं, ये बताइए कि क्या नाम है आपका? प्रभाकर सिंह धामी। और ये हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के बेटे हैं। तो ये बताइए कि अब तो पापा बन गए मुख्यमंत्री, तो क्या माहौल है? कल से बड़ी भीड़ है आपके घर पे? हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ है। अच्छा। हाँ। और तो मुख्यमंत्री बनने के बाद पापा ने क्या कहा? पापा से बात हुई? हाँ। क्या बोले वो? ज्यादा कुछ नहीं बोला। अच्छा। तो ये बताइए कि मुख्यमंत्री बनने में बहुत टाइम लगा, तो आप लोग वेट कर रहे थे कि वो जल्दी मुख्यमंत्री बन जाए? हाँ। तो पूजा पाठ भी कुछ करते थे पापा के लिए? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि बच्चों के लिए पापा को क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरे राज्य के राजा हैं। मेरे दोस्त ने कहा था, खटीमा में लेटर दिया था, उसमें लिखा था कि खटीमा में झूले बनवा देना। अच्छा। अंकल, और पापा जी ने तीन पार्क बनवा दिए। अच्छा, मतलब आपके दोस्तों ने सिफारिश लगवाई थी झूले के लिए? हाँ। और आपने क्या मांगा? मैंने कुछ नहीं मांगा। तो आप क्या नहीं मांगेंगे? ना। अच्छा अच्छा, तो मतलब और आपके बड़े भाई ने कुछ मांगा? नहीं। तो अच्छा बताइए कि प्रदेश के जो बच्चे हैं आपके उत्तराखंड के, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं। खुश हैं मुख्यमंत्री बनने के पापा से? हाँ। आपको क्या बनना है बड़े होकर? मेरे को नेता। आप भी मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ। चलिए, हम हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप जरूर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, पुष्कर सिंह धामी के छोटे बेटे हैं, उछल कूद रहे थे यहाँ पर और इनसे मुलाकात हो गई। तो सीएम आवास के सबसे छोटे सदस्य हैं और इन्होंने कहा कि इनके दोस्तों ने पापा से झूला मांगा था, तो पापा ने वहाँ पर 3 पार्क बनवा दिए। निशान के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, देहरादून। तो पुष्कर सिंह धामी के छोटे वाले बेटे प्रभाकर धामी को आपने सुना, अभी बहुत छोटे हैं लेकिन वो अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा, जो बातें भी उन्होंने कही वो हमने आपको सुनवाई। अब देखिए कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे, खुशी का माहौल है। जाहिर सी बात है सभी के लिए, वो परिवार के लिए हो, कार्यकर्ताओं के लिए हो, जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता ग्राउंड पर लगातार जीत के लिए डटे रहे, उनके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। कल नई सरकार का गठन होने जा रहा है और देखिए सरकार पहली मर्तबा रिपीट हुई है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जिम्मेदारी दोगुनी हो गई है बीजेपी की। और पुष्कर सिंह धामी के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि उत्तराखंड में किस तरीके से विकास की बयार को वो आगे लेकर के जाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से हो या फिर उनकी बाइट भी सामने आई थी, उनका बयान भी सामने आया था, उन्होंने कहा था कि विकास को आगे बढ़ाना एकमात्र उनका लक्ष्य होगा। कल परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होना है, ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। देखिए दोपहर 2:40 पर धामी सरकार शपथ ग्रहण होगा। देखिए वक्त भी आ गया है, टाइम क्या रहेगा, 2:40 का वक्त बताया जा रहा है जब शपथ लेते हुए पुष्कर सिंह धामी दिखाई देंगे। अब सबकी नजरें परेड ग्राउंड पर टिकी रहेंगी कल के दिन। कौन कौन वहां पर पहुंचता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे परेड ग्राउंड में, उनकी मौजूदगी भी होगी, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर जाएंगे, क्या जेपी नड्डा की मौजूदगी होगी, क्या, तमाम ऐसे सवाल हैं। और ये कहा भी जा रहा है कि हो सकता है कि ये बड़े नाम, ये बड़े चेहरे मंच पर विराजमान हमको कल दिखाई दें। पुख्ता खबर आनी बाकी है लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि इनकी मौजूदगी यहां पर रह सकती है और परेड ग्राउंड में तैयारियां अंतिम दौर में चल रही हैं। 2:40 का वक्त आप याद रखिएगा। कल परेड ग्राउंड से तस्वीरें सामने आएंगी जहां पर शपथ लेते हुए धामी दिखाई देंगे। और इसी पर उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी देखिए, ये जो 2:40 का वक्त निर्धारित किया गया है, ये 2:40 ही क्यों, ये सबसे पहले तो ये आप स्पष्ट कीजिए, बताइए। देखिए, जो अभी मुझे बहुत अधिकृत सूचना मिली है उसमें 2:40 का समय है और चूंकि पहले आपको ध्यान होगा कि हमने 2 दिन पहले जब ये खबर दिखाई थी तो उसमें 11 बजे का समय था। उस समय में तब्दीली कर दी गई है और इसमें इसके पीछे एक लॉजिक ये बताया जा रहा है कि के अंदर सरकार बनाई है, नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी समेत हमारे केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के जो मुख्यमंत्रीगण हैं उनका सभी का आने का काम प्रस्ताव है। हाँ, बहुत बधाई हो।
अच्छा, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। जी बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद रतन भाई। अब किस तरह से उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम होगा सर? नहीं, हमने जो भी संकल्प लिए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, लगातार उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में काम हुआ है, उन सभी को हमने धरातल पर उतारना है। और चुनाव से पहले जो भी हमने संकल्प किया है, हमारी पार्टी ने संकल्प किया है, हम उन सभी संकल्पों को धरातल पर ले जाएंगे। एक पारदर्शी शासन चलाएंगे, जन जन के द्वार तक पहुंचने वाली हमारी सरकार होगी, जन समस्याओं को त्वरित रूप से समाधान करने वाली सरकार होगी। एक अच्छी सरकार देंगे जो उत्तराखंड राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेगा। जी जी, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, कल उनका कार्यक्रम है। अच्छा, ये बड़ी जानकारी दी है पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे कल, ये जानकारी है, ये बातें उन्होंने साझा की है मीडिया से। और एक बार फिर से उन्होंने दोहरा दिया है कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाना सर्वोत्तम प्राथमिकता उनकी रहेगी और आने वाला जो दशक होगा वो उत्तराखंड का होगा। एक बार फिर से वो दोहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजीत सिंह राठी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए। और ये कंफर्म कर दिया है पुष्कर सिंह धामी ने कि पीएम आएंगे कल, वो बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले वीपी गंगा ने इस बात की एक समाचार अपने दर्शकों को दिखाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम अति विशिष्ट महानुभाव कल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो जैसा दीपा अभी आपने पूछा था कि ये समय 2:40 का ही क्यों है, तो चूंकि एपीपी गंगा ने 2 दिन पहले दिखाया था कि 11 बजे शपथ होगी, लेकिन 11 बजे तो नहीं हो पाई, उसमें समय में तब्दीली कर दी गई है। और जो समय और तारीख और इन सब चीजों का ध्यान रखकर ज्योतिष में भरोसा करके जो राजनेता आगे बढ़ते हैं, तो उनके हिसाब से उनका अनुकूल कौन सा समय उस दिन का है, तो इस बात को मायने रखता है। तो इसीलिए ये 2:40 मुख्यमंत्री के अनुकूल ये समय रखा गया। उन्होंने जरूर किसी अपने कुलगुरु या ज्योतिष से ये सब चीजें पूछी होंगी। तो ये 2:40 पर परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, जेपी नड्डा की मौजूदगी में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। और उम्मीद है कि सभी जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनमें एक आध अगर कोई सीट खाली रहेगी तो रहेगी, वरना मैक्सिमम लोग कल ही मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेंगे। और प्रधानमंत्री के अलावा त्रिपुरा, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, वहां के मुख्यमंत्री यहाँ पर भाग लेने आ रहे हैं। जी दीपा। अच्छा, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे, ये जानकारी आप दे रहे हैं अजीत जी। और इसके अलावा मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा अजीत जी? सबसे बड़ा सवाल अब तो ये बना हुआ है, देखिए कैप्टन तो सबके सामने आ गया है, लेकिन मंत्रिमंडल में जो पार्ट 1 में थे उनमें से अधिकतरों को मौका मिलेगा या फिर बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिल सकते हैं? क्या लग रहा है आपको? दीपा देखिए, चूंकि जो पुराना मंत्रिमंडल था उसमें से यशपाल आर्य और हरसिंह रावत तो दोनों कांग्रेस में चले गए थे, तो 2 मंत्री वो कम हो गए। और स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनाव हार गए, तो 3 मंत्री कम हो गए हैं। और यदि उत्तराखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री अगर डीडी हाट से बाई इलेक्शन लड़ते हैं तो बिशन सिंह चौहान को सीट छोड़नी होगी, तो एक बिशन सिंह चौहान भी कम हो गए, तो ये संख्या हो गई 4। और जैसी चर्चा है कि बंशीधर भगत को उम्र के हिसाब से ड्रॉप किया जाएगा, तो ये संख्या 5 तक पहुंच गई है। तो 12 के मुख्यमंत्री समेत 12 के मंत्रिमंडल में 5 से 6 लोग तो वैसे ही कम हो जा रहे हैं। और तमाम ऐसे नाम लिए जा रहे हैं जिनकी पिछली बार परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही कि उनको ड्रॉप किया जाएगा और उनकी जगह गुजरात मॉडल पर नए चेहरे लाकर यहाँ सरकार चलाई जाएगी। क्योंकि एक बात लगातार दीपा ये उठ रही है कि मुख्यमंत्री युवा है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में मतलब इतना फासला हो गया है जैसे दादा और पोते के रिश्ते का होता है। उत्तर प्रदेश के विधायक बनते चले आ रहे, मंत्री बनते चले आ रहे राजनेता इस कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री थे, और अभी अपनी पारी शुरू, राजनीति की पारी शुरू करने वाले, 15 साल पहले राजनीति की पारी शुरू करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। तो ये जो संतुलन बनाने की जो एक कोशिश की गई थी, मुझे लग रहा है वो नाकाम रही। और मुख्यमंत्री के बराबर स्पीड से काम करके करे ऐसे कुछ नए चेहरों को इस बार मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। जी अच्छा, और ये सुरक्षित सीट जो बता रहे हैं अजीत जी, और ये खबरें भी लगातार चल रही है, आपने भी जिक्र किया कि डीडी हाट से हो सकता है, जहां से लगातार 6 मरतबा बिशन सिंह चौहान 5 मरतबा लगातार वहां से जीतते आए हैं। वो सीट कितनी सुरक्षित हो सकती है पुष्कर सिंह धामी के लिए, और उसी सीट का चुनाव क्यों अगर ऐसा होता है? देखिए अभी आपने जो पहली बात कही थी वो बिल्कुल ठीक थी, ये 6वीं बार है। क्योंकि एक बार यूपी के समय में वो चुने गए थे और तब से लगातार 6वीं बार वो बिशन सिंह चौहान डीडी हाट से विधायक बने हैं। डीडी हाट को इसलिए सुरक्षित माना जा रहा है दीपा कि डीडी हाट विधानसभा क्षेत्र में ही मुख्यमंत्री का गांव है।
वो उनकी पैदाइश वहीं की है और उनका थोड़ा बहुत बचपन वहाँ बीता है। और पिथौरागढ़ उनका चूंकि होम डिस्ट्रिक्ट है, भले ही वो उधम सिंह नगर में रहते हो, अपनी राजनीति करते हो, वहाँ के लोगों ने पिछली बार भी डिमांड की थी कि किसी भी तरह से मतलब मुख्यमंत्री को यहाँ डीडी हाट में आकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन उस समय ये मान लिया गया था कि अगर मुख्यमंत्री इस समय सीट का चयन करते हैं और यहाँ खटीमा छोड़ते हैं तो उनको फिर विपक्ष जो है आरोप लगा सकता है कि ये पलायन कर गए हैं और ये डर गए हैं। तो इस लिहाज से वो फिर पार्टी ने सीट बदलने की अनुमति नहीं दी और नतीजा सबके सामने हुआ, वो 7100 वोट से चुनाव हार गए। अब डीडी हाट चूंकि इसलिए सुरक्षित है चूंकि उनकी अपनी खुद की, अपने गांव की, अपनी पैतृक सीट वही है और वहां से उनका चुनाव लड़ना पार्टी के राजनीतिक विश्लेषकों के हिसाब से बेहतर रहेगा। जी चलिए ठीक है अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब हो सकता है कि डीडी हाट सीट का चुनाव पैतृक गांव भी उनका वहां पर है और साथ ही साथ वो गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए वहां पर भी जा सकते हैं धामी। लेकिन देखिए कल धामी के शपथ ग्रहण में कौन कौन मेहमान होंगे, ये तस्वीर भी सामने आ गई, डिटेल सामने आ गई है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी तो शामिल होंगे, ये कंफर्म है। योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे, इसके अलावा जयराम ठाकुर भी पहुंचेंगे और मनोहर लाल खट्टर को लेकर भी जानकारी है कि वो भी पहुंचेंगे। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान का आना कंफर्म है, मध्य प्रदेश के सीएम हैं, और विप्लव देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, उनके भी आने की कंफर्मेशन सामने है। ये कहा जा रहा है कि इनकी मौजूदगी होगी और ये जानकारी अजीत जी भी दे रहे थे कि जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है उन राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे और बहुत बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचेंगे परेड ग्राउंड। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 2/3 बहुमत की उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी समेत हमारे केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के जो मुख्यमंत्रीगण हैं उनका सभी का आने का काम हाँ। तो विधायकों और कार्यकर्ताओं के मिलने के बाद, उनसे मुलाकात करने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या रही वो भी हमने आपको सुनवा दी है। और कल परेड ग्राउंड देखिए सभी की निगाहें लगातार वही हैं और आज तो मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, लगातार सभी से मिल रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, सभी से बधाई वो ले रहे हैं। लेकिन कल की तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक होने वाली है उत्तराखंड के लिए और इसी पर रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं परेड ग्राउंड में, उनकी मौजूदगी वहीं पर लगातार व्यवस्थाओं को देख भी रहे हैं। अभी कहां पर मौजूद है रवि, आप ये भी जरा बताइए और बताइए किस तरीके से वहां पर तैयारियां चल रही हैं परेड ग्राउंड में भी और सीएम आवास पर कितनी चहल पहल है, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं कार्यकर्ता समर्थक। बिल्कुल दीपा, देखिए क्योंकि आज लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी कई दौरे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं, शहीद स्मारक जा रहे हैं और ऐसे में परेड ग्राउंड में जो तैयारियां हैं वो सुबह से ही दिखा रहे हैं और इस वक्त हम लगातार हर एक तस्वीर को बताने के लिए देहरादून शहर में हैं। और ऐसे में अगर बात करूं तो कल अब जिस तरीके से फाइनल हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, तो जब प्रधानमंत्री आते हैं तो सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जाना है और ऐसे में अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जो कि सुबह से ही हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से परेड ग्राउंड को और भव्य बनाया जा रहा है। बीजेपी शासित जो राज्य है वहाँ के मुख्यमंत्रियों के आने का सिलसिला भी कल यहाँ पर होगा, तो तमाम जो कार्यक्रम है उसको बड़ा भव्य बनाया जाएगा। जो अभी तक की जो कैपेसिटी की बात करें तो 30,000 लोगों की गैदरिंग यहाँ पर मानी जा रही है कि 30,000 के करीब लोग यहाँ पर कल जुड़ सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के कई क्षेत्रों से गणमान्य व्यक्तियों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। ऐसे लोग भी यहाँ पर शामिल होंगे, कई महिलाएं यहाँ पर शामिल होंगी जो अपने क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए मानी जाती हैं, एक बड़ा नाम रखती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर एक बड़ी जनसभा जो होनी है, जो शपथ ग्रहण होना है, उसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, अमित शाह आएंगे, जेपी नड्डा आएंगे और बीजेपी शासित राज्यों से मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो एक विशाल जो है भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा और जिसमें ये भी अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल है पुष्कर सिंह धामी का, नया मंत्रिमंडल जो होगा उसमें से जो बड़े चेहरे हैं उन चेहरों को कल ही यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन कुछ हो सकता है कि कुछ अन्य जो मंत्रियों के जो चेहरे होंगे वो बाद में भी शपथ ले सकते हैं। तो ऐसे में अभी जो पूरी जो रस्साकसी है वो अब मंत्रिमंडल को लेकर है। तमाम विधायकों का जो आज का पूरा दिन भर है वो इन्हीं चर्चाओं के साथ है और वो कई विधायक जो है मुख्यमंत्री से मिल भी रहे हैं, अपनी
अपनी बात कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में उनका दबदबा है, पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है। तो जहां एक और परेड ग्राउंड में कल तैयारियां हैं, अब निगाहें इस बात की ओर भी हैं कि कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्योंकि युवा नेतृत्व के नाम पर इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ी है। तो युवा नेतृत्व के साथ एक युवा मंत्रिमंडल भी होगा। बिल्कुल रवि, और मंत्रिमंडल भी युवा हो, ये पूरी कोशिश होगी। हालांकि बहुत सारे सीनियर लीडर हैं वहां पर जो पिछली बार भी मंत्री थे, इस बार भी ये उम्मीद कर रहे होंगे कि उनको भी मंत्री पद मिले। अब देखते हैं कि कल क्या होता है, कौन कौन वो चेहरे होंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और कल की तस्वीर अपने आप में बहुत अहम है। बड़ी खबर यह है कि देहरादून के शहीद स्मारक पहुंचे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देहरादून से है। उत्तराखंड राज्य अलग राज्य बना है, उसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो हमारे उत्तराखंड के अमर शहीदों का है, हमारे आंदोलनकारियों का है, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की नींव पड़ा ली थी। इसलिए मैं आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हूं। और हमारी सरकार, हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी, हमारे उत्तराखंड के शहीद, जो उनके सपने हैं, उस दिशा में राज्य को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध एवं वचनबद्ध है। बस हो गया। तो शहीद स्मारक पहुंच करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी है कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब यहाँ पर पहुंचे बहुत बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए। जहां भी कार्यकर्ताओं को खबर मिल रही है